मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं का कारोबार करने को लेकर इसको सामाजिक अपराध बताया है। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मामले है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए और जितना जल्दी जल्दी हो मिलावटखोरी चाहे खाने की हो चाहे दवाइयों की हो, इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे आप खेती बाड़ी में भी देखें, खाद में मिलावट, हर चीज में मिलावट है, जिससे एक बहुत ही आप देख रहे होंगे जो पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कैंसर, अब और आज इतनी कॉमन बीमारी होगी खांसी जुकाम की तरह। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ दिन बाद डॉक्टर कहता है इसको कैंसर हो गया है। तो जो अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक पोस्टर चौराहे पर लगाना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा, उनका सजेशन है मेरा कि इसके साथ साथ एक कैंसर पेशेंट का जितना इलाज में खर्चा उसके पूरे जीवन में होता है, कम से कम जो मिलावटखोर पकड़ा जाता है, कम से कम एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट का पूरे इलाज का खर्चा उस पर डाला जाना चाहिए, जिससे एक नजीर बने सब मिलावटखोरों को कि एक कैंसर पेशेंट जो उनके मिलावट से जिंदगी मौत से लड़ रहा है, पूरी उसकी फैमिली तबाह हो जाती है, तो एक सबक मिले कि जब 10, 15, 20 लाख, 25 लाख का बर्डन एक आदमी पे आएगा तो वो मिलावटखोरों जो बाकी और है उनको एक नजीर बनेगी और कम से कम कोई और मिलावट करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है, इससे पहले पूर्व में भी तमाम तरीके के मामले हुए हैं, मिलावटखोरी को लेकर के तमाम छापेमारी हुई है, लेकिन नॉर्मल एक्शन होता था। इसके बाद जो मिलावटखोर उनको जो कहीं न कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसके बाद वो फिर उसी तरीके का कार्य करने लगे। लेकिन इस बार अगर फोटो जो है उनके चस्पा किए जाएंगे चौराहे पर, तो क्या लग रहा है इस तरीके से आने वाले समय में क्या लगता है जो मिलावटखोरी उस पर लगाम लग पाएगी? देखिए, एक कहावत है पुरानी, भय बिन होए न प्रीत। जिस रात से आप देखेंगे जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया कि हेलमेट का चालान पहले 100 रुपए का होता था, फिर 1000 रुपए, 5000, 10,000 हो गया, लाइसेंस कैंसिल होने लगे, तो आप देखेंगे सड़क पे हर आदमी हेलमेट पहना हुआ दिखता है। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक कुछ भी कानून जो है आप उसको लागू नहीं ठीक से करा पाएंगे। सख्ती होनी बहुत जरूरी है। जब तक सख्ती नहीं होगी उसका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों में डर बनेगा मिलावटखोरों में, और तभी जनता जो है वो अच्छे स्वास्थ्य से उसको मिलेगा और अच्छा जीवन यापन वो कर पाएगी। अच्छा, सुधार होगा जो मिलावटखोर हैं उनमें, क्या लगता है कुछ कमी आएगी? देखिए, जब तक एक डर का माहौल नहीं बैठेगा मिलावटखोरों में, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। डर का माहौल होना बहुत जरूरी है, कड़ी सजा मिले। जब चौराहे पे पोस्टर चिपकेगा, उनके बच्चे देखेंगे, उनकी सजा देखेंगे कि हमारा फला आदमी, हमारे घर का आदमी मिलावटखोरी में पकड़ा गया, तो एक जाहिर सी बात है बहुत बेइज्जती का उस समय होगा उनके लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए। तो हो सकता है, भगवान करे कि उनके मन में कुछ डर पैदा हो, चाहे बच्चों को लेके अपने, चाहे समाज को लेके, इससे वो आगे मिलावटखोरी ना करें। और कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी। जब तक सजा का प्रावधान कठिन नहीं होगा तब तक आप किसी भी आप कहते हैं ना क्राइम पे रोक नहीं लगा सकते। अगर आज आदमी क्रिमिनल केस कर रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, तो उसको डर है कुछ फांसी होगी तो मैं मर जाऊंगा, तो उसके अंदर डर है, तो एक क्राइम परसेंटेज कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जब तक सजा का प्रावधान कठिन नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्राइम को जल्दी से कम नहीं कर सकते। इसको सामाजिक अपराध के नाम से जो है मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है कि ये सामाजिक अपराध है। कहीं ना कहीं जो समाज के साथ, जो स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है ये जो नाम दिया गया है वो सही दिया गया? बिल्कुल सही है, सामाजिक अपराध है। छोटा बच्चा बिस्किट खा रहा है उसमें मिलावट है, गाय जो चारा खा रही है उसमें मिलावट है, वही दूध हम पी रहे हैं उससे हमें बीमारियां हो रही हैं। आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गाय दूध पी रहे, गाय का हम दूध पी रहे हैं या भैंस का दूध पी रहे हैं, वो जो चारा खा रही है उसमें यूरिया खाद की मिलावट है, उसमें खाद में मिलावट है, जो गाय को इंजेक्शन लग रहे हैं उसमें मिलावट है। तो कहीं ना कहीं जब वो इंजेक्शन गलत उसको मिल रहे हैं, जब उसके पेट में जा रहे हैं, वही दूध हम पी रहे हैं, तो हम भी बीमार होंगे। इसी तरह से जब आप खेती बाड़ी में देखते हैं तो जितने आपकी दवाइयां हैं, कीटनाशक हैं, सब में कहीं ना कहीं हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं, वही हमारे शरीर में जाते हैं, वही कैंसर का रूप लेते हैं। आज आप कैंसर के देखिए, पहले हॉस्पिटल कानपुर में कोई नहीं था, आज कैंसर के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जिसमें भीड़ ही भीड़ है। आपको कभी भी ऐसा वहां पे वैकेंसी नहीं दिखेगी कि आप अपने पेशेंट को भर्ती करा पाए, वहां भी आप वेटिंग चल रही है। कैंसर के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इनके डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले जो खांसी जुकाम होता था मैं आए दिन, आजकल आप देखेंगे हर घर में भगवान नगर किसी का कैंसर पेशेंट है, लेकिन आप देखेंगे बहुत नॉर्मल हो गया कैंसर पेशेंट इस टाइम मिलना। तो ये सब मिलावटखोरी के कारण है। जब तक ये सब मिलावटखोरी बंद नहीं होगी, इन पे कड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक समाज को सुधार नहीं हो सकता। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाँ ये सामाजिक अपराध है, वाकई सामाजिक अपराध है और बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, इस पर बहुत जल्दी रोक लगनी चाहिए और सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है आदेश दिया गया है, जो मिलावटखोर है उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके जो फोटो हैं वो चौराहे पर चस्पा किए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में जो मिलावटखोर हैं